नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डायरेक्टर गायत्री अग्रवाल और आज आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत। फ्लैट टर्निंग और सिर्फ 5 दिन में, सिर्फ 10 दिनों में 10 केजी वेट लूज करें, गारंटीड। चंद दिनों में आप बहुत सारा वेट लॉस कर देंगे। वाओ! सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बकवास है। गेम ओवर। आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होता क्योंकि हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है। तो सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा भ्रम है कि वेट लॉस करना है। एग्जैक्टली भ्रम ही है, क्योंकि आपको वेट लॉस नहीं करना, आपको फैट लॉस करना है। यानी एक्स्ट्रा चर्बी की वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर फैट जमा हो गया है, जिसकी वजह से हमारा वजन बढ़ गया है, सिर्फ वो एक्स्ट्रा फैट निकल जाए, है ना, और उससे जो भी वजन था वो कम हो जाए, यही हम चाहते हैं। ये तो चाहते नहीं है कि सारा मसल भी गया, बोन डेंसिटी भी कम हो गई, फिर साइड इफेक्ट्स के तौर पे हमें हेयर फॉल भी मिल रहा है, हमें वीकनेस भी फील हो रही है। ये सब चीज़ें तो हम चाहते नहीं है, राइट। टू बी ऑन अ सेफर साइड, आपको किसी भी तरीके की क्रैश डाइट और फैट डाइट्स फॉलो नहीं करनी चाहिए। और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ये पता लगा सकें कि हमारी बॉडी को एक्चुअल में वजन कम करने की रिक्वायरमेंट भी है या नहीं? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ एक माइंड में एक साइकोलॉजी होती है कि नहीं, वेट तो कम होना ही चाहिए, मैं मोटी हो गई, या कुछ भी ऐसा उनके माइंड में घुस जाता है। तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या हमारी बॉडी भी ये बात हमसे कह रही है क्या कि एक्चुअल में हमें वेट लॉस की ज़रूरत भी है या नहीं। इसको पता लगाने के दो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेजर्स हैं। फर्स्ट है BMI। BMI इज़ बॉडी मास इंडेक्स। अब ये जो BMI है ना, ये आपकी वेट और हाइट के अकॉर्डिंग आपको एक बेसिक सा आइडिया देता है कि आपका वजन नॉर्मल है या नहीं। लेकिन जो सेकंड वाला तरीका मैं आपको बताऊंगी ना, दैट इज मोर एक्यूरेट, वो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो पहले हम फर्स्ट वाले मेथड की बात कर लेते हैं, फिर हम सेकंड पे आएंगे। सो एज आई सेड, फर्स्ट वाला मेथड है बॉडी मास इंडेक्स। अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप गूगल पे लिख सकते हैं BMI कैलकुलेटर, डायरेक्टली आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ आपको वेट और हाइट की वैल्यूज जो है वो एंटर करने बोलेगा और आपको BMI निकाल के दे देगा। अब अगर आप मैनुअली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपको अपना वेट लेना है, केजीज के अंदर जो आपका वेट आएगा वो लेना है। हाइट जो है आपको मीटर्स के अंदर लेनी है, और हाइट को जो है हाइट इंटू हाइट करके मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू बन जाएगी अपनी। अब आपको क्या करना है, जो वेट की वैल्यू थी और जो हाइट इंटू हाइट हमने किया था, उन दोनों वैल्यूज को जो है डिवाइड कर देना है एक दूसरे के साथ। तो आपके पास कुछ नंबर निकल के आएगा। BMI जो है वो 18 से नीचे आता है। 18 से अगर नीचे है तो आप अंडर वेट है। 18 और 24.9 के बीच में आ रही है तो आपका वजन एकदम नॉर्मल है। 25 से 29.9 के बीच अगर आपका BMI आया है, देन यू आर ओवर वेट। 30 से अगर ऊपर चले जाता है, देन यू आर कंसिडर्ड एज ओबीज। दूसरा है वेस्ट हिप रेशियो, यानी जो आपका वेस्ट साइज आता है और जो हिप साइज आता है, उन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं, जो भी आपने सेंटीमीटर्स में मेजर लिया है, उन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आती है उस पर डिपेंड करता है कि आपको जो है वेट लॉस की रिक्वायरमेंट है या नहीं। अब अच्छा, ऐसा मैंने क्यों बोला था कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है, वेस्ट हिप रेशियो वाली जो चीज़ है, वो ज़्यादा एक्यूरेट मेजर है। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर वन ऑफ माई क्लाइंट्स, इनिशियली जो वेट था वो 82 केजीज था। वेट लॉस जर्नी के बाद में दी वेट कम्स टू 65 केजीज, यानी पहले 82 था, उसके बाद में 65 केजीज आ गया। लेकिन अभी जो करंट वेट है वो 71 केजीज है। तो अब अगर हम इसको वेट लॉस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हम ये बोलेंगे कि पहले 82 था, फिर 65, लेकिन अब क्योंकि 71 हो गया तो 6 केजीज वेट बढ़ गया, यू नीड टू लूज वेट। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो फैट का वजन नहीं बढ़ा, अल्टीमेटली आपने मसल गेन किया, एंड दैट्स अ गुड थिंग। मसल मास बढ़ा है, उसकी वजह से जो ओवरऑल बॉडी वेट है आपका वो ज़्यादा आ रहा है। अगर वेस्ट हिप रेशियो ठीक आ रहा है ना, तो आपको वेट लॉस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें, सो फॉर अ मेल, जो मेल इंडिविजुअल होते हैं उनके लिए जो वेस्ट हिप का रेशियो है वो 0.90 से कम आना चाहिए, एंड फॉर फीमेल्स इट शुड बी लेस देन 0.80। अगर इन दोनों क्वांटिटीज से आपका वैल्यू से कम आ रहा है देन इट्स गुड। अगर इससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर वेट लॉस। तो फिर क्या BMI का कोई मतलब ही नहीं है? ऐसा नहीं है। जब इनिशियल वेट लॉस जर्नी पे हम लोग होते हैं, इनिशियल डेज में, तब वो एक्यूरेट मेजर होता है कि BMI पे हम रिलाई कर सकते हैं। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो हमें कुछ महीने हो जाते हैं, उसके बाद होता क्या है, हमें ऐसा लगता है हमारा वेट है तो पुट ऑन हो गया या स्टेबल हो गया। तो ऐसा नहीं होता। वहाँ आप इंच लॉस देखो, जो आपको वेस्ट हिप रेशियो या नहीं भी निकालना है तो आप इंच लॉस से देखो कि आप पहले वाले कपड़ों में फिट आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। और अगर आपने
मेजर किया है तो उसको रिकॉर्ड करके रखो। बस 1 महीने में हमारा 10-20 किलो वजन कम हो जाए तो सेट है। वो ये नहीं सोचते कि उसके साथ में वो 1000 साइड इफेक्ट्स भी लेकर आए। वीकनेस हो गया, वर्टाइगो हो गया, हेयर फॉल हो गया, रिंकल्स हो गए, स्किन लूज होना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि कोई हार्ट इशू है, डायबिटीज है, बहुत कुछ हो सकता है। और ये तो होगा जो होगा, साथ में जो आपने वेट लूज किया था ना वो भी सारा रीगेन हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जब भी उनको वेट कम करना होता है, अपना वजन कम करना होता है, अरे मैंने कार्ब्स तो बिल्कुल ही अपनी डाइट से हटा दी, घी तो मैंने खाना ही बंद कर दिया। ऐसा नहीं होता है। आपकी बॉडी को हर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, बीटा, कार्ब, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, हर चीज की बॉडी को रिक्वायरमेंट है। कोई भी खाना जो है बेकार नहीं होता, when it taken in moderation। जब आप उसको एक्सेस में खाते हो ना तब वो बेकार होता है। इवन बहुत सारे लोग तो सिर्फ सूप और सैलेड पे ही जिंदा रहते हैं। उनको लगता है कि हम कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं, हमें वेट लॉस करना है तो हम कुछ नहीं खा सकते, हमें सिर्फ सूप पीना पड़ेगा और सैलेड खाना पड़ेगा। बहुत से लोग तो खाना कम कर देते हैं, अपनी मील्स को स्किप करने लगते हैं। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो सिर्फ दिन में एक बार खाना खाते हैं कि मैं ब्रेकफास्ट और डिनर तो करती ही नहीं हूँ, सिर्फ मैं लंच खाती हूँ, बाकी टाइम कुछ एक बार सूप ले लेती हूँ, एक बार सैलेड ले लेती हूँ। ब्रेकफास्ट नहीं लेना, डिनर अवॉइड करना, लंच पूरी तरीके से बैलेंस नहीं लेना। तो ऐसा ऐसा नहीं होता है। जब आप मील्स को स्किप कर रहे हो ना तो वो नेगेटिव फीडबैक देता है आपकी बॉडी को। और सूप सैलेड की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता कि टेस्टलेस होता है डाइट करना। आपके जो भी फेवरेट फूड्स है ना, आप उनमें से भी डाइट कर सकते हो और टेस्ट भी मेंटेन रख सकते हो। बट द की इज टू टेक जितने आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है ना जो बॉडी की, उसके अकॉर्डिंग ही चीजें लेनी है। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप कैसे लेंगे। प्लस कई लोग जो हैं थोड़ा मील रिप्लेसमेंट्स जो आते हैं, शेक्स आते हैं मील रिप्लेसमेंट्स के, कि आप एक कंप्लीट मील अवॉइड कर दो। जैसे आपने ब्रेकफास्ट अवॉइड कर दिया, उसकी जगह सिर्फ आपको ये शेक पीना है तो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। लंच आप छोड़ दो, लंच की जगह आप ये पी लो, आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। मील रिप्लेसमेंट्स की तरह काफ़ी अट्रैक्टेड होते हैं। मुझे एक बात बताइए कि कार्ब्स के लिए भी है बाजार में चीज़ें, प्रोटीन्स के लिए भी पाउडर अवेलेबल है, विटामिन की भी टैबलेट है, मिनरल्स की भी टैबलेट है, तो फिर खाना छोड़ ही देते हैं ना। क्या ज़रूरत है खाना खाने की? सारे विटामिन मिनरल तो हम टैबलेट से ही ले लेंगे। नहीं पॉसिबल है ना ये चीज़। ऐसा नहीं होता। जो चीज़ आपको नेचर दे रहा है, जो नेचुरल फूड है, उसको कंज्यूम करो, उसको लो। जब तक आप नेचर फूड खा रहे हो ना, जो नेचर ने बनाया, तब तक आपको कोई हार्म नहीं होगा। लेकिन जहाँ आप प्रोसेस्ड फूड पे गए, जो कि नेचर ने नेचुरली जो चीज़ दी थी उसकी आपने फर्दर प्रोसेसिंग कर दी, उसको आर्टिफिशियली ट्रीट कर दिया, उसके न्यूट्रिएंट्स जो थे सारे वो खत्म कर दिए। जैसे ही आप उसकी तरफ, प्रोसेस्ड फूड की तरफ इंक्लाइन होंगे तो वो आपकी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट डेफिनेटली शो करने लगेंगे। सो इन अ डे, एक दिन में आपको कम से कम 4 मील्स लेनी है। इन 4 मील्स में 3 तो हमारी मेन मील्स आ गई, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया और डिनर हो गया। अब इनमें भी ब्रेकफास्ट जो है आपको सबसे हैवी लेना है, उसके बाद लंच एंड डिनर शुड बी द लाइटेस्ट मील ऑफ द डे। इस तरह से आपको कॉम्पोजिशन रखना है। ब्रेकफास्ट में कोशिश करना है कि कोई एक प्रोटीन सोर्स जिसका हाई बायोलॉजिकल वैल्यू, यानी कोई भी मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट हो गया, पनीर हो गया, सोयाबीन भी आप रख सकते हैं, या फिर एग्स अगर आप लेते हैं तो एग्स, तो वो ज़रूर आपको इंक्लूड करना है। साथ में लंच के साथ कोशिश करें कि आप कर्ड लें एज एन प्रोबायोटिक, बटर मिल्क या कर्ड कुछ भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब एक 3 मील्स तो हो गई, अब बचती है फोर्थ मील। फोर्थ मील इज योर फ्रूट्स, जो आपको कब लेने हैं? ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो टाइम होता है, उस फेज में आपको जो है कोई भी एक पोर्शन फ्रूट का लेना है। कोशिश करें, अगर आप एप्पल्स हैं, पेयर्स हैं, पपाया है, थोड़े से जो लेस स्वीट फ्रूट्स होते हैं वो आप ले सकते हैं। अब कार्ब्स के अंदर है ना, ऐसा नहीं है कार्ब्स बंद करने होते हैं। 2 तरीके के कार्ब्स होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल हमें लिमिटेड रखने होते हैं, वो नहीं खाने होते हैं। कॉम्प्लेक्स आप जितना ज़्यादा इंक्लूड करेंगे उतना ही बेटर होगा। तो सिंपल कार्ब्स में बेसिकली हनी हो गया, गुड़ हो गया, चीनी हो गई, मैदा हो गया या मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ हो गई, बेक्ड आइटम्स हो गए जैसे ब्रेड्स हैं, मफिन्स हैं, केक्स हो गए, पेस्ट्रीज हो गई, पैटीज हो गई, बॉटल्ड आइटम्स जैसे केचप हो गया, मेयोनीज हो गई, या फिर जो नॉर्के या फिर किसी भी और ब्रांड के पैक्ड जो सूप्स आते हैं वो आपको नहीं लेने हैं। इन शॉर्ट, पैकेट फूड जो है आपको अवॉइड करके चलना है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के अंदर आप होल फ्रूट्स ले सकते हैं। हमारा स्टेपल जैसे जो हम चपाती खाते हैं उसमें बाजरा है या मल्टीग्रेन है, उस तरीके का कंटेंट आप
ऐड कर सकते हैं। इसके साथ में स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हार्मोनल जो इम्बैलेंस है ना वो मैक्सिमम टाइम हमारी जो स्लीप साइकिल है ना वो डिस्टर्ब होती है, उस वजह से होता है। सो कम से कम आप कोशिश करें कि 7 से 8 घंटे की स्लीप कम से कम आप लें। साथ ही पानी का इंटेक, पानी के अंदर जो है आपको ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें कम से कम 2.5 से 3 लीटर जो पानी है फॉर अ डे आपको लेना ही लेना होता है।